ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੋਟਵਾਲ ਮੈਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्रीकाल जी। सो बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। धन्यवाद जी। मैम जैसे कि आपको पता है कि आपके करोड़ों फ़ैन हैं पूरी दुनिया में जी। और लाखों जो बच्चे हैं वो आपके राह पे चल रहे हैं। बहुत सारी एकेडमीज़ खुल गई हैं, समा बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो किस प्रकार से देखते हैं आप इस लाइफ को? क्योंकि एक समा वो था जब आपके फादर ने कहा था कि ये जो लाइन है, ये जो इंडस्ट्री है वो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तो फिर भी आप इस चीज़ को लेकर आज इतने बड़ी हैं कि आपको एक पद्म विभूषण जो अवार्ड मिल चुका है, फिल्म फेयर अवार्ड 3 बार मिल चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इसी को कहते हैं डेस्टिनी। क्योंकि मैं उस फैमिली को बिलोंग नहीं करती हूँ कि जो म्यूज़िक को स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री को तो इनकरेज नहीं करते थे। तो ईश्वर के मन में शायद कुछ और हुआ होगा, क्योंकि फिल्म के गाने के बाद जो मैंने लाइन ईश्वर ने मेरे से चुनवा ली वो है डिवोशनल की। और इसी के ज़रिए हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे गायत्री मंत्र है या गंगा जी की आरती है, ये पूरी दुनिया में बच्चे गाते हैं। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे ज़रूर होगा। अगर बात करें 1973 में आपकी जो एंट्री हुई थी संस्कृत के श्लोक के साथ हुई थी, उसके बाद आपने बैक टू बैक सेकेंड डे आई थिंक आपने हिंदी फिल्म के लिए सॉन्ग गाया और थर्ड डे आपने एक मराठी फिल्म के लिए सॉन्ग गाया। तो कैसे देखते हैं कि इतनी जल्दी तीनों भाषाओं में बिना किसी सीखे कैसे आपने सारा कुछ कवर? इसीलिए मैंने कहा कि इसी को डेस्टिनी कहेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ इस लाइन में आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगती है, बहुत पहचान लगती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। अच्छा, पहचान की बात करें तो बड़े बड़े लोगों के साथ आपको काम करने का मिला। R.D. बर्मन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जितने बड़े नाम हैं, किशोर कुमार दा के साथ आपने बहुत सारे गीत गाए। तो इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर कैसा लगता था आपको उस समय? आज मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करती हूँ, क्योंकि इतने दिग्गजों के साथ गाना, उनके साथ मौका मिलना, उनके साथ खड़े रहने का भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। तो मेरे ख्याल से सभी के साथ मैंने गाया, हेमंत कुमार जी के साथ भी गाया, तलत महमूद जी के साथ भी गाया, मनाडे के साथ भी गाया, और किशोरदा के साथ तो मैंने ऑलमोस्ट 250 प्रोग्राम्स किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत बड़ी है माता रानी की कृपा ही कहूँगी मैं। इसमें मज़े की बात ये भी कि उन दिनों में अगर बात करें तो हम आज भी कुछ चैनल्स पे जब रियलिटी शो होते हैं तो देखते हैं पीछे सिंगर्स जो हैं पूरे म्यूजिशियन बैठे होते हैं, हर एक ताल के लिए हर एक धुन के लिए एक पर्सन बैठा होता है। और इन दिनों भी उस प्रकार से रिकॉर्डिंग होती थी। तो उसमें भी साफ तौर पर आपको ये भी कहना था कि भाई जब मैं रिकॉर्डिंग होती थी तो छोटी सी गलती हो दोबारा से सारा गीत गाना पड़ता था, फंबल की गुंजाइश नहीं होती थी। हाँ, लेकिन उस वक्त मतलब 100 म्यूजिशियन के साथ अगर लाइव भी गाना होता था तो भी मुझे ऐसे कम याद है कि किसी की बहुत ज़्यादा गलती हो रही है और वापस से रीटेक, सभी लोग परफेक्ट ही बजाते थे। वो उस वक्त बजाने वाले भी वैसे थे जी। तो आज का टाइम कैसे देखता है ये स्टूडियो में, छोटे से स्टूडियो में साउंड टेक है शुरू हो जाए? मुझे थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की हूँ। तो लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इसमें ना मुझे अविनाश जी का बहुत हेल्प हुआ है, क्योंकि इनके जो हियरिंग एड्स है तो उन्होंने वो कस्टमाइज़ करके इस तरह से दिए कि मतलब मुझे वो ब्लूटूथ के ज़रिए आई कुड यूज़ इट। तो थैंक्स मैं तो कहूँगी कि मैं तो इनके पीछे पड़ती हूँ, पता नहीं ये मन पे नहीं ले रहे बात। मैं तो कहती हूँ सिंगरों को भी बोलो कि जिनको ठीक सुनाई दे रहे हैं ना वो भी ये इस्तेमाल करें, क्योंकि दिस इज़ लाइक रियल साउंड। जो नेक्स्ट लेवल का आ चुका है इटालियन सिस्टम जो एब्सोल्युटली। तो ये मतलब सिंगरों को नॉट नेसेसरली कि जिनको कम सुनाई देता है, जिनको सुनाई भी देता है, लेकिन जो पुराने म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाने का जिनको आदत है उनके लिए ये गॉड सेंट है। गॉड सेंट में ये मुझे याद है कि बैक टू बैक आप 90s की क्वीन रह चुकी हैं। आजकल भी अगर यूट्यूब पे सर्च मारते तो गोल्डन हिट्स के नाम से आपके गीत जो जाने जाते हैं। तो किस प्रकार से कैसे उन दिनों में आप अपने आप को देखते थे कि अगर आज के टाइम में जो यूथ है, जैसे अपने को एल्बम का ज़माना था, कम से कम 10 गीत एक एल्बम में आते थे, लेकिन आजकल तो ट्रैक का ज़माना आ गया। एक ट्रैक आए तो 1 साल तक इंसान शांत रहता है कि भाई फलाने सॉन्ग फेम का ये आर्टिस्ट है कि उसने ये गीत गाया था। तो उन दिनों में बैक टू बना, तो कैसे आपने ये सारी शोहरत को कह लो कि नतमस्तक हुए सारी शोहरत के साथ? नहीं, उस वक्त एक हमारे सर पे ना एक धुन सी सवार होती थी कि मतलब हमने
8-10 मतलब कभी हम सोचते नहीं थे कि 2 गानों से एल्बम निकालें, 10 गाने तो मिनिमम रिक्वायर्ड थे। जैसे आप सुनते होंगे कई सारी अमृतवाणी है, तो हम लोग माइक पे जाते थे तो एक अमृतवाणी शुरू की, 1 घंटे की अमृतवाणी 1 घंटा होने के बाद ही रुकते थे हम लोग, तो आदत भी वैसे पड़ी हुई थी। अमृतवाणी से याद आया कि हमने कहा कि 12 जब मैं एक मंदिर में गई तो मेरे को पंडित जी ने बोला कुछ सुनाइए, तो आपने कहा तो मैंने तो 12 साल से कुछ किया ही नहीं है, तो आपने माता रानी से आशीर्वाद लिया, उसके बाद बैक टू बैक पूरे हिंदुस्तान का जो है पूरा दौर शुरू किया। सही है, ये बिल्कुल सही है। ये मंदिर है दक्षिणेश्वर कलकत्ते में, और उसके बाद सचमुच जो जर्नी शुरू हुई दुर्गा सप्तशती से, तो अभी तक चल ही रही है। कई मंदिरों से वॉइस जुड़ गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर बात करें सारी ये जितने भी भजन आपने किए हैं, टी सीरीज़ का बहुत बड़ा नाम आपके साथ रहा है कि बैक टू बैक आपने एक चेहरा बन चुके थे आप उसके। बिल्कुल, क्योंकि एडवांटेज मुझे ये मिला कि टी सीरीज़ एक ही कंपनी ऐसी रही है जिनकी ऑडियो और विजुअल भी थी, तो उस वजह से हम लोगों ने ये सारे जो मंदिर जिनकी मैंने बात की कि 9 देवियों की, तो हम लोग वहाँ जाके शूट करके फिर वो टेलीविज़न पे दिखाते थे। इस वजह से आज भी लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि सिंगे सॉन्ग बेबी डिंग डोंग बेबी सिंगे सॉन्ग, तो उसमें मुझे थोड़ा सा चैलेंज लगा गीत गाने में। हाँ, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और उन्होंने कहा था कि नहीं आप वुड यू लाइक टू ट्राई दिस सॉन्ग, तो उस तरह से। लेकिन उसके बाद तो जो सिलसिला शुरू हुआ भजनों का, तो उसमें भगवत गीता भी हुई है, सप्तशती भी 5-6 लैंग्वेजेस में हुई है। भगवत गीता से मुझे याद आया कि जब आपका बीच में बीमार तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से आपने कहा कि मेरी आवाज़ ठीक हुई है। उन दिनों में मैं लता मंगेशकर मैम की जो मेरी आवाज़ चेंज हुई भगवत गीता से, सिर्फ गीता गा के। तो ये क्या है, ये सभी जितने हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, तो ये इतने पावरफुल है, तो उतनी ताकत उसमें है। आप 9 दिनों के व्रत भी कंटिन्यू रखते हैं? नहीं, वो तो पहले बहुत रखे, लेकिन संगीत अपने आप में एक सेवा है, और ये मैं ज़रूर कहती हूँ। जैसे राम रक्षा है, गणपति अथर्वशीष है, सप्तशती है, वेरी वेरी पावरफुल। तो मैम इस बार नई जनरेशन ने भी आपका गाना ले लिया, तमा तमा लोग हुए, आप कपिल शो में भी गए, वहाँ पे भी आपने गाया, तो मुझे लगता है कि उस गाने की इंटरव्यू थोड़ी अधूरी रह जाएगी। अब यहाँ बाइडेक्स में तम्मा तमा गाओ, मुझे नहीं, कोई भी गा लीजिए आपको जो बेस्ट लगे, 90s का कोई सॉन्ग गा लीजिए। चलो। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। मैम आप फाउंडेशन भी चला रही हैं एक बहुत अच्छी, जिसके लिए जिस तरह से हम जो सूर्य उदय की हम अगर बात करें, आज भी अब इसी चक्कर में लुधियाना, और इनका बहुत सपोर्ट है मुझे। जब भी जहाँ पे भी हम लोग कैंप्स चलाते हैं, अविनाश जी हैं, यहाँ प्रज्ञा है, ये सभी ये यहाँ क्योंकि फाउंडेशन की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी रहेगी, क्या कहेंगे? नहीं, अनुराधा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं सूर्योदय फाउंडेशन के थ्रू, एंड अभी तक इन्होंने काफ़ी हियरिंग एड्स डोनेट किए हैं, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने का, उनको डोनेशन करने का, उनको हेल्प करने का जो एक काम अनुराधा जी कर रही हैं, वो मतलब कमेंडेबल है, मतलब वो प्रशंसा। काफ़ी काम करते जो लोग कह लो कि परचेज नहीं कर सकते हैं, हाँ, तो उन्हीं के लिए हम लोग फ्री डोनेट करते हैं। और हमारा जो पहला कैंप हुआ था वाइडेक्स का, वो भुवनेश्वर से शुरू हुआ था, जहाँ पे गवर्नर जी आए थे। ये मोदी ने भी आपकी सराहना की। जी 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 जी। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी संस्था को लेकर हमारे दर्शकों तक, जिसकी वजह से आप लुधियाना आए हैं? मैं तो कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर भी कोई ऐसे बच्चे हो जो अफोर्ड ना कर पाते हो, तो हमें रीच करे, तो जहाँ तक हो सके हम लोग, क्योंकि अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि जैसे बीच में ONGC है, ऐसे संस्थाएं आ रही है जो ये काम करना चाह रही है, तो हम तक अगर रीच करते हैं आइदर वाइडेक्स या हमारे सूर्योदय तक, तो वी विल ट्राई एंड हेल्प। सर आप क्या कहना चाहेंगे मैम के लिए? देखिए, जब हमारी मैम से मीटिंग हुई थी और जब हमने उनको कहा कि हम इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करना और अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टोर्स को फैसिलिटेट करना इंडिया में, तो मैडम ने तुरंत इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और बिना किसी उम्मीद के वो हमारे साथ जुड़ गई। और इनका नाम हमारे साथ में आने की वजह से हम आज काफ़ी लोगों को आपके माध्यम के ज़रिए पहुंच पा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप अब आजू के हियरिंग एड क्लिनिक में जाइए, टेस्ट करा लीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैडम जी ने इनके जो सूर्योदय फाउंडेशन है उसके साथ मिलके हमने एक नया एक्सरसाइज शुरू किया है कि जिससे हर जगह जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी कम है,
ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग करा देते हैं और वहाँ पे हियरिंग एड डोनेट भी करते हैं, ताकि इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल जाने का और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीने का सहारा मिले। मैम आपका समय बिल्कुल कम है, मैं समाप्ति चाहूँगा, तो एक नए साल की विश के साथ आप समाप्त करते हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सो दोस्तों से आस करते कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।